हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है महानदी अपवाह तंत्र को ही लेकर है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 बना चुका हूं मैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र की सहायक नदियों के बारे में। महानदी की सहायक नदियों के बारे में मैं फिर से बता दूं, ये पार्ट 2 है। महानदी अपवाह तंत्र को लेकर मैंने वीडियो बना दिया है, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे महानदी की सहायक नदियों के बारे में। महानदी की सहायक नदियां कहने का मतलब ये चीज है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी, सबसे बड़ी प्रवाह तंत्र का नाम है महानदी अपवाह तंत्र। और महानदी अपवाह तंत्र में बहुत सी नदियां ऊपर उत्तर से और दक्षिण से आकर मिलती है। ठीक है, महानदी प्रमुख नदी, उनमें बहुत से उनके सहायक नदियां आकर मिलती है और एक नदी अपवाह तंत्र यानी कि जाल का निर्माण करती है। इसमें हम महानदी के सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आज मेरी वीडियो आप देख लेना, आपको महानदी की सहायक नदियां बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहां पर ध्यान से देखना, पहले मैं यहां पर समझा दूं। यह है आपका महानदी सिहावा धमतरी, यहाँ पर है। यहाँ से महानदी उद्गम होता है और यहाँ पर जाकर ये उड़ीसा बंगाल के निकट विसर्जन हो जाता है। मैप के थ्रू ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ ऐसे नदी होगी जो इधर से ये देखो, ये जो है मेन महानदी है, महानदी है। अब इसमें इधर से ऊपर से आकर कुछ नदियां मिलती जाती, दक्षिण से भी आकर नदियां इसमें मिलती जाती है और फाइनली मिलने के बाद ये सभी महानदी में मिल करके बंगाल की खाड़ी में इनका विसर्जन हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे कि महानदी की जो उत्तर से आकर इसमें मिलती है, दक्षिण से आकर इसमें जो जो नदियां मिलती है उनके बारे में देखेंगे। बहुत बार इनकी सहायक नदियों के से लेकर पूछे जाते हैं। सहायक का मतलब समझ आए, उसमें आकर मिलती है। ये देखो मैप के थ्रू ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ ऊपर से आकर मिला महानदी में, इधर नीचे से आकर मिला महानदी में, इसी को देखेंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, अब ध्यान से देखना आपको, ठीक है। ये जो है फॉर एग्जाम्पल, हम रफली तौर पर, मैं फिर से बता दूं, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए ऐसे डायग्राम बनाए हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। रफली हमने ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो बीच का है महानदी है, समझ लो, ठीक है। ये ऊपर से मतलब उत्तर से महानदी में आने वाली नदियों के नाम, और ये देखो नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण से महानदी में मिलने वाली नदियों के नाम। ध्यान से समझना, उत्तर से आने वाली ये है महानदी, मेन ये है महानदी, ठीक है। महानदी उत्तर ये है, तो उत्तर से आने वाली नदियों के नाम जो महानदी में मिलती है। इधर दक्षिण है, दक्षिण से महानदी में मिलने वाली नाम, ठीक है। पहले उत्तर के यहां पर लिख देता हूं मैं, उत्तर, ठीक है। अब देख, सबसे पहले महानदी के उत्तर की ओर से आने वाली सहायक नदियों को देखेंगे। समझ आया, ये उत्तर है। उत्तर से जो जो नदी आ रही है, उत्तर दिशा से जो जो नदी आ रही है उसको जो और महानदी में आकर मिलती है उनके बारे में देखेंगे। फिर दक्षिण से जो जो नदी महानदी में जाकर मिलती है उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शिवनाथ नदी, ठीक है। ध्यान रखना, शिवनाथ जो है महानदी की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। महानदी की अगर पूछे, महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो शिवनाथ नदी है, ठीक है। शिवनाथ की भी और अन्य सहायक नदी है। देखो, महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है और शिवनाथ की और अन्य सहायक नदी है। तो केवल इस वीडियो में आप सहायक नदी में शिवनाथ नदी का नाम याद रखिए जो उत्तर से आकर मिलती है, और शिवनाथ नदी के सहायक नदी का मैं पार्ट 3 में बताऊंगा क्योंकि वो भी लंबा हो जाएगा। तो अभी अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि महानदी के उत्तर से आने वाली नदियों के नाम और दक्षिण से आने वाली नदियों के नाम देखेंगे। तो उत्तर से पहला नदी आ रही है शिवनाथ नदी, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे दूसरा हसदेव नदी। इसको किस तरह से पूछा जाता है वहां पर भी मैं डील करता चला जा रहा हूं, ठीक है। उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदियां इनमें से हैं, दक्षिण से आने वाली महानदी की सहायक नदियां इनमें से है, ऐसा पूछा जाता है। और उनको और डीपली पूछा जाता है, उनको भी मैं डील करता चला जाऊंगा। यहाँ पर उत्तर से आने वाली सबसे पहली नदी का नाम है शिवनाथ नदी। यहां तक क्लियर हुआ। शिवनाथ नदी के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि शिवनाथ की और सहायक नदी है। तो यहाँ पर केवल उत्तर से आने वाली महानदी का नाम शिवनाथ नदी। दूसरा हम देखेंगे हसदेव नदी। देखो, अभी उत्तर से आने वाली को बता रहा हूं क्योंकि ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण। अभी उत्तर को हम देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा नदी का नाम है हसदेव नदी। हसदेव नदी जो है उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदी है।
सहायक का मतलब क्या समझते हो, उसमें आकर मिल रही है, उनकी सहायता कर रही है उनको बड़ा बनाने, उनमें आकर मिल रही महानदी में। दूसरा है सहायक हसदेव। अब हसदेव से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से रखना है। हसदेव नदी का जो उद्गम हुआ है, उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी, जिला का नाम है कोरिया व महेंद्रगढ़ चिरमरी, ध्यान रखना है। हसदेव नदी का जो उद्गम है देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया व महेंद्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। इनका जो हसदेव नदी का टोटल लंबाई है 176 किलोमीटर है, इतना ध्यान रखना है। और हसदेव नदी पर अमृत धारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात है, ठीक है। हसदेव नदी पर अमृत धारा जलप्रपात व गावर घाट जलप्रपात है। और इसी हसदेव नदी पर हसदेव बांगो परियोजना है। बहुत बार पूछे, जितना बता रहा हूं मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि मेरे हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक भी शब्द कहीं पर इग्नोर मत करना मेरे कोई भी वीडियो में, ठीक है। हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है, हसदेव नदी पर है। और ये हसदेव जो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, 1967 में बना है। समझ आ रहा है। ये उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदियों के बारे में हम देख रहे हैं। शिवनाथ देख लिए, हसदेव उत्तर से आ रहा है और महानदी में मिलेगा, तो महानदी ये देखो, ये मेन महानदी और उत्तर से आने सहायक हो रहे हैं ये सब लोग, ठीक है। हसदेव नदी से किस तरह से पूछता है, समझ आ गया। मैं फिर से बता दूं, उद्गम को तो बहुत पूछा ही जाता है। जिला कौन से जिला में, कोरिया महेंद्रगढ़ चिरमिरी, 176 किलोमीटर। इसमें अमृत धारा जलप्रपात है, गावर घाट जलप्रपात है। इसमें हसदेव बांगो परियोजना कहाँ है, किस नदी पर है, पूछ दिया जाता है तो। और हसदेव नदी पर है और छत्तीसगढ़ की प्रमुख बहुउद्देशीय योजना, इतना ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान में रखना। इनका अन्य नाम मिनी माता परियोजना भी है, इतना आपको ध्यान में रखना है। हसदेव बांगो परियोजना किस नदी पर है, हसदेव नदी पर है। छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताइए, तो हसदेव बांगो परियोजना, इसका और अन्य नाम है मिनी माता परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर से आने वाली सहायक नदी महानदी की मांड नदी है। नदियों के नाम याद होने चाहिए, पूरा जितना बता रहा हूं पूरा मुखाग्र याद होना चाहिए। मांड नदी, इनका उद्गम को लेकर पूछा जाता है। मांड नदी का उद्गम है मैनपाट, ठीक है। 155 किलोमीटर इनकी लंबाई है। देखो मांड नदी जो है ऐसे आकर ये महानदी में मिल गए, हसदेव भी ये महानदी में आकर मिल गए, ठीक है। सरभंजा जलप्रपात कहाँ है, कौन से, मांड नदी पर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जितने बता रहा हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सरभंजा जलप्रपात, मांड नदी। अगला आएंगे हम केलो नदी, ठीक है। केलो नदी का उद्गम पूछ दिया जाएगा, लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़, लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़। इनका जो टोटल लंबाई है 97 किलोमीटर है। केलो नदी परियोजना है, ध्यान रखना है। केलो नदी परियोजना, केलो नदी पर इसका जो पुराना नाम है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रायगढ़ जिले में है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रायगढ़ जिले में है। इनको किस तरह से पूछा जाता है मैं फिर से बता दूं, जो केलो नदी है, केलो नदी की और अंदर की बात जो मैंने लिखी है उसको पूछा जाता है। और इनमें से महानदी की उत्तर से आने वाली सहायक नदी है, इसलिए उत्तर की जितनी भी नदी है उनको याद रखना, दक्षिण की जितनी भी नदी है उनको याद रखना, मुखाग्र याद रखना। और जैसे हसदेव नदी, उत्तर से आने वाली हसदेव नदी में और जो जो बातें बताएं उनको याद रखना, इस तरह से डीपली पूछा जाता है, ठीक है। केलो नदी हो गया। ईब नदी की बात करेंगे। ईब नदी का जो है उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान खुर्जा पहाड़ी, जसपुर जिला। कुल लंबाई की बात करें 202 किलोमीटर ईब नदी की, लेकिन छत्तीसगढ़ में ईब नदी की जो लंबाई है वो है 87 किलोमीटर। और इसी नदी में, ईब नदी में, इसके रेत में, ध्यान रखना, रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। इनको किस तरह से पूछ दिया जाएगा, उस नदी का नाम बताइए जिसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, तो ईब नदी। अब ध्यान रखना, उत्तर से आने वाली कौन कौन सी नदी होगी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, केलो नदी, ध्यान रखना, मांड नदी, ईब नदी। क्लियर होगा, उत्तर से आने वाली, और पूरे का डिटेल हमने देख लिया। शिवनाथ नदी भी उत्तर से आने वाली नदी है जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। ये जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
मैं शिवनाथ नदी का दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि शिवनाथ नदी की और अन्य सहायक नदी है। देखो, महानदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी की और सहायक नदी है, इसलिए मैं अगले वीडियो में उनको बनाऊंगा पार्ट 3 करके, ये पार्ट 2 करके रहेगा। अब हम देखेंगे महानदी की दक्षिण की सहायक नदियां। देखो, ये उत्तर की हो गया सहायक नदियां, अब ये दक्षिण की सहायक नदियों को देखेंगे। ये देखो पूरे दक्षिण, जैसे ये उत्तर से आकर महानदी में मिला, ये बीच वाला महानदी है, महानदी में आकर मिला ये। अब ये दक्षिण की नदियां इसमें महानदी में जाकर मिल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे दूध नदी। ध्यान रखना, उत्तर की पूरा नदी याद रखना, दक्षिण की कौन कौन सी नदी है उनको याद रखना, और दक्षिण की पूरे डिटेल नदियों के नाम जानकारी पूरे डिटेल। जैसे देखो, दूध नदी, इनमें से छत्तीसगढ़ की दक्षिण की सहायक नदी है महानदी की दूध नदी। अब पता चला ऑप्शन में आपको शिवनाथ, हंसदेव, मांड दे दिया और दूध नदी दे दिया। अभी उसको पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ की दक्षिण की सहायक नदी, अब मार रहे हो, अब मारोगे उसमें दूध नदी, तब सही होगा। पता चली हंसदेव मारो हो तो उत्तर से आने वाली है, इसलिए उत्तर की कौन है, दक्षिण की कौन है, उनको ध्यान में रखना है। दूध नदी इनका उद्गम स्थल को बहुत बार पूछ चुका है। मलाज कुंडम का है कांकेर जिला में। ठीक है, दूध नदी से इतना ध्यान रखना है। दक्षिण, ये आप देख रहे हैं दक्षिण से, ठीक है, पूरे दक्षिण वाले हैं, ये सहायक नदी है और महानदी में जाकर मिल रही है। दूध नदी उद्गम मलाज कुंडम, जिला कांकेर। अगला है सिलियारी नदी, इसमें माडम सिल्ली जलाशय, इतना ध्यान रखना है। बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर है, तो वो सिलियारी नदी पर आएगा। अगला नदी है सोढूर नदी। सोढूर नदी का जो उद्गम है नवरंग कोरापुट, ठीक है, उद्गम नवरंग पहाड़ी, आपको ध्यान में रखना है। अगला जो नदी का नाम है जो दक्षिण में है, देखो नीचे में हमेशा दक्षिण, ये ऐसे जाकर मिल जाएगी ये महानदी। पैरी नदी का जो उद्गम स्थान है भातृगढ़ पहाड़ी, गरियाबंद जिला, भातृगढ़ पहाड़ी, गरियाबंद जिला। सिक्कासार परियोजना को बहुत बार पूछ चुका है। सिक्कासार परियोजना किस नदी पर है, पैरी नदी पर है। बिंद्रनवागढ़ परियोजना किस नदी पर है, पैरी नदी पर है। ठीक है, अगला नदी की बात करेंगे सूखा नदी। ठीक है, सूखा नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है, सूखा नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है। अगला हम बात करेंगे जोक नदी। इनका जो उद्गम स्थान है सोनबेरा पठार है, ध्यान रखना, सोनबेरा पठार। अगला है लात नदी का जो उद्गम स्थान है रदन की पहाड़ी। लात नदी की जो उद्गम स्थान है रदन की पहाड़ी। अगला इनका सुरंगी नदी है, दक्षिण जो महानदी की दक्षिण की सहायक नदी है। बलमदही नदी है और तेल नदी है। इनका तेल नदी का उद्गम स्थान है देवभोग, गरियाबंद। ठीक है, अब मैं फिर से डिटेल आपको समझा दूं कि ये हमने देखा है महानदी की सहायक नदियां, उत्तर से आने वाली सहायक नदियां, दक्षिण से जाकर मिलने वाली सहायक नदियां। उत्तर से आकर ये महानदी में मिल गया, दक्षिण से फिर जाकर ये महानदी में, और सभी इस तरह से मिलने के बाद सभी उत्तर से नदी मिल गई, दक्षिण से मिल गई, फिर ये जा करके उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर पूरा विसर्जन हो जाता है। ठीक है, इनको इस तरह से पूछा जाता है। पूरा ध्यान से रखना, उत्तर से आने वाली पूरी सहायक नदी को मुखाग्र याद रखने, A to Z नाम याद रख लेना। दक्षिण से जितनी भी नदी हैं उनको याद रख लेना, और उनके अंतर्गत जो जो पॉइंट यहाँ पर मैं बताएं उनको पूरे डिटेल में याद रख लेना। अगर कहीं पर भी लापरवाही करोगे, कहीं पर नजरअंदाज करोगे, कहीं पर चलो छोड़ देते इनको, ऐसा करोगे तो वहां पर एग्जाम हॉल में जाकर फंस जाओगे, क्योंकि इन्हीं गहराइयों से पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको महानदी की उत्तर और दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों आपको अच्छे से समझ आ गए होगा, मैं ऐसा करता हूं। और फिर से बता दूं, पार्ट 3 में ये जो महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी, और शिवनाथ की जो और सहायक नदी है उनको मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगा। तो शिवनाथ नदी किसकी सहायक नदी है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी, इतना ध्यान रखना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।